discuss about some remaining questions of the exercise 3.4 from the trigonometric function of Bal's multiplication. Okay. So the question number 6 states that question number 6 क्या कह रहा है? If theta is equals to 100 degree, then proves that sin theta plus cos theta is a positive. Okay, we have to show the result of sin theta plus cos theta is positive when theta is equals to 100 degree given. आपको ये दिया हुआ है कि थीटा का मान 100 डिग्री है, तब हमें ये सिद्ध करना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का जो संयुक्त मान आएगा वो मान एक धनात्मक मान होगा. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी चीज है कि 100 डिग्री हम देखेंगे कहाँ लाई करता है. आप सब जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट्स में पहला 90 तक होता है. 90 से जो भी ग्रेटर होंगे वो सब सेकंड में होंगे, उसके आगे 180 से जो ग्रेटर होंगे वो थर्ड में होंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 100 डिग्री है, 100 डिग्री हमें मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में. तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि थीटा लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट and in second quadrant sin theta and sin theta is positive and cos theta is negative. हम सब लोग जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin theta का रिजल्ट पॉजिटिव होता है और cos theta का रिजल्ट नेगेटिव होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर जब हम 100 डिग्री रखेंगे तो हमें sin थीटा का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और cos थीटा का रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा. तो sin की वैल्यू बड़ी है और cos की वैल्यू छोटी है. तो बड़ी वैल्यू से जब आप छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा. ये प्लस v लिखा हुआ इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, जहाँ पे माइनस v लिखा हुआ इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू. ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट मेंशन करेंगे कि since 100 degree lies in a second quadrant and we all knows that in second quadrant the value of sin theta is positive and the value of cos theta is negative, hence the total value of sin theta plus cos theta is positive. Okay, the question number 8 is that if sin alpha into sin beta minus cos alpha into cos beta plus 1 is equals to 0, then prove that 1 plus cot alpha into tan beta is equals to 0. हमें ये प्रूफ करना है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको और उसके बिहाफ पे नीचे वाला स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है. ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें से माइनस को कॉमन किया. मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. वी आर गोइंग टू टेक आउट माइनस साइन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. हम माइनस चिन्ह को दिए गए स्टेटमेंट में से बाहर कॉमन करने जा रहे हैं. तो ये जो माइनस था इसको हमने बाहर कॉमन कर लिया, तो ये cos अल्फा cos बीटा वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, sin अल्फा sin बीटा वाला टर्म नेगेटिव हो गया और ये +1 एज इट इज आ गया. तो माइनस कॉमन करते ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b. तो cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा. यहाँ हम यूज करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ये वाला, इस वाले माइनस को दूसरी तरफ ले गए तो cos अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो गया. cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos 0. अब cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए यहाँ पे cos 0 लिखा हुआ है. तो हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मिल गया 0 डिग्री. अब अल्फा प्लस बीटा जब 0 डिग्री मिल गया तो हमें अब ये ध्यान देंगे कि हमें कौन सा रिजल्ट प्रूफ करना है. हमें cot और tan में रिजल्ट प्रूफ करना है. तो हमने अल्फा प्लस बीटा और 0 दोनों तरफ tan का फंक्शन लगा दिया. ओके, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड. हमने tan का रेशियो दोनों तरफ यूज किया, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan 0 डिग्री. वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b, वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला tan a प्लस b ऑन द टर्म्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा. हम tan a प्लस b का फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में अप्लाई करने जा रहे हैं. तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. अब अगर कोई भी दो नंबर्स का डिवीजन 0 है, इसका मतलब नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं हो सकता. हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये दिया जाए कि if a upon b is equals to 0, अगर ऐसा कहीं पर है if a upon b is equals to 0, तो यहाँ पर हमेशा कंडीशन ये रहेगी कि b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है, मतलब सिर्फ ऊपर वाला नंबर 0 होगा. तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 0. इसका अब tan अल्फा को चेंज किया हमने 1 अपॉन cot अल्फा में, 1 अपॉन cot अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू 0. एलसीएम लेंगे 1 प्लस cot अल्फा इनटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 0. ये वाला cot अब 0 हो नहीं सकता. अभी मैंने बताया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होते हैं. अगर टोटल फ्रैक्शन का मान पूरी दी गई भिन्न का मान 0 है तो उसमें कभी भी हर का मान 0 नहीं हो सकता है. तो यहाँ पर हमें टोटल मान 0 दिया, इसका मतलब हर का मान कभी भी 0 नहीं रखेंगे, हम सिर्फ अंश का मान 0 करेंगे. ठीक है, तो 1 प्लस cot अल्फा इनटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 0 ये मिल गया हमें, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमें लिख दिया नॉट इक्वल टू 0 के लिए. ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. Let's see the question number 9. And the question number 9 states that if tan alpha is equals to x plus 1,
and tan beta is equals to x minus 1, then prove that 2 cot alpha minus beta is equals to x square. यहाँ पर आपको दो रिजल्ट दिए गए और तीसरा रिजल्ट आपको प्रूफ करना है. पहला रिजल्ट दिया हुआ है tan alpha is equals to x plus 1. Now we will consider this equation 1 and the second result we will consider equation number 2. Okay, so tan alpha is equals to x plus 1 and tan beta is equals to x minus 1. Then we have to prove that 2 cot alpha minus beta is equals to x square. 2 cot alpha minus beta x square में x स्क्वायर को इधर अपॉन में ले आए, cot alpha minus beta को दूसरी तरफ ले गए, तो ये 1 के अपॉन में आ गया. As we all know that 1 upon cot is equals to tan, 1 upon cot alpha minus beta is equals to tan alpha minus beta. Now we are going to take tan alpha minus beta and we will prove 2 upon x square. हम ये लेकर के चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके फॉर्मूले में जो भी टर्म्स हमें जरूरत है वो हमें दोनों यहाँ पर दिए गए. ओके, तो tan alpha minus beta is equals to tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha into tan beta. From equation first and second, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा? tan अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे x plus 1, tan बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे x minus 1 और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो लास्ट में बचेगा 2 upon x स्क्वायर. यही हमें LHS की वैल्यू प्रूफ करना था. यहाँ हमने RHS लेकर के चल रहे थे, tan अल्फा माइनस बीटा हम लेकर के चले, तो LHS जो 2 upon x स्क्वायर है वो हमने प्रूफ कर लिया. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखा मैंने. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इफ अ राइट एंगल का मतलब होता है एक समकोण. ठीक है, राइट एंगल का मतलब एक समकोण. इफ अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा, then prove that cot alpha is equals to tan beta plus tan gamma upon 1 minus tan beta into tan gamma. अब ये दिया हुआ है आपको कि एक 90 डिग्री के कोण को 3 भागों में बांटा गया. ध्यान रखिए 3 भाग है, 3 बराबर भाग नहीं है. ये पहले क्लियर समझ लीजिए कि 90 डिग्री आपको दिया गया और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि तीनों भागों को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री के बराबर बनेगा. तो यहाँ पर एक भाग अल्फा था, दूसरा भाग बीटा, तीसरा भाग गामा, तो हमने तीनों को जोड़ करके लिख दिया 90. अब हमें राइट साइड पर दिख रहा है जिसमें प्रूफ करना है कि बीटा और गामा है, तो हमने बीटा और गामा को एक तरफ रखा और अल्फा को राइट साइड में भेज दिया. अब दोनों तरफ tan का रेशियो यूज किया. हमने किसका रेशियो यूज किया? tan का. तो tan बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस अल्फा. tan बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan बीटा प्लस tan गामा अपॉन 1 माइनस tan बीटा इनटू tan गामा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस अल्फा. cot अल्फा होता है. अपने आप ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था. ओके, स्टूडेंट्स, let's see the question number 7 of the exercise 3.4 from the Balaji book. Okay, तो if a plus b is equals to c, आपको दो चीजें गिवन है. पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है if a plus b is equals to c and tan a is equals to k times of tan b, then prove that sin a minus b is equals to k minus 1 upon k plus 1 into sin c. ठीक है, तो जो ये वाला स्टेटमेंट था इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया. अब tan b को इधर अपॉन में ले आया तो tan a अपॉन tan b इज इक्वल्स टू k अपॉन 1. tan a को चेंज करेंगे sin अपॉन cos में, tan b को लिखेंगे 1 अपॉन tan cot हो जाएगा, फिर cos b अपॉन sin b. ओके, k अपॉन 1 ऐसे ही बना रहा. अब हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग b एंड c रूल. तो देखिए b एंड c रूल क्या होता है? b एंड c रूल को हम बोलते हैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल. हिंदी में बोला जाता है योगांतर अनुपात का नियम. ओके, तो डिविडेंडो और कंपोनेंडो रूल में आपको पहले ये दिया जाएगा p अपॉन q इज इक्वल्स टू r अपॉन s मिलेगा. इसमें जब हम रूल लगा देते हैं तो रूल लगता कैसे? p प्लस q, मतलब जो नंबर नीचे लिखा हो उसी नंबर को आप ऊपर जोड़ देंगे तो p प्लस q अपॉन p माइनस q इज इक्वल्स टू r प्लस s अपॉन r माइनस s. तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये k लिखा हुआ है ये k r है, ये जो 1 है ये 1 s है, और ये जो sin a cos b लिखा हुआ है ये p है, और ये जो cos a sin b लिखा है ये q है. तो देखिए आप यहाँ पे रूल में मैंने क्या लिख दिया? p प्लस q अपॉन p माइनस q इज इक्वल्स टू r प्लस s अपॉन r माइनस s. ओके, तो ऊपर रूल बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b का जो रूल होगा हमारे पास ये sin b हो जाएगा. ओके, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये रूल हो गया हमारे पास sin a प्लस b का. sin a cos b माइनस cos a sin b, ये रूल हो गया sin a माइनस b का. k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1. a प्लस b की वैल्यू आपको c दिया गया है. देखो आप a प्लस b इज इक्वल्स टू c गिवन है इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो a प्लस b की जगह हमने रख दिया sin c को. ठीक है, और इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया. ओके,
Students, let's see the question number 10. And the question number 10 states that m times tan theta minus 30, यानी कि m into tan theta minus 30 is equals to n tan theta plus 120. Then prove that cos 2 theta is equals to m plus n upon 2 times of m minus n. हमें ये स्टेटमेंट दिया और ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है, तो जो हमें दिया हुआ है हमने पहले उसको उठा लिया, यानी कि m tan थीटा माइनस 30 इज इक्वल्स टू n tan थीटा प्लस 120. तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें m और n एक तरफ आ रहा, बाकी सब दूसरी तरफ है, तो इसीलिए हमने इसमें n को अपॉन में लिया है, तो ये tan थीटा माइनस 30 राइट साइड में चला जाएगा. अब दोनों में राइट साइड वाले को हमने साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया. इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने ब्रेक किया था बिल्कुल वैसे यहाँ पर ब्रेक किया, तो हमें मिल गया साइन थीटा प्लस 120 120 अपॉन कॉस थीटा प्लस 120 इनटू नीचे वाला चेंज होगा तो कॉस थीटा माइनस 30 इनटू साइन थीटा माइनस 30. हमने फिर से बाय यूजिंग डी एंड सी रूल. अब आप ये सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन में पता कैसे चल रहा है कि डी एंड सी लगाना है, तो आप देखो जो चीज हमें प्रूफ करनी है उससे पता चलता है कि हमें डी एंड सी रूल का यूज करना है, मतलब डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो योगांतरानुपात नियम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो नंबर ऊपर जुड़ रहा है वही नंबर नीचे घट रहा है. ऐसा सिर्फ और सिर्फ योगांतरानुपात नियम में होता है. तो कहीं भी आपको इस टाइप का स्टेप मिले तो आप हमेशा समझेंगे कि वहां आपको योगांतरानुपात नियम का इस्तेमाल करना है. ओके, तो m प्लस n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n हमने बना लिया. अब इसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो p प्लस q अपॉन p माइनस q. तो देखिए ऊपर फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, मतलब ये जो 120 प्लस a लिखा हुआ है ये पूरा आपके लिए a है और थीटा माइनस 30 जो लिखा हुआ है ये b है. तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यानी कि साइन a प्लस b, a मतलब थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30. तो थीटा और थीटा जोड़ करके हो जाएंगे 2 थीटा, 120 में से 30 घटेगा तो बचेगा 90. ओके, नीचे वाले में माइनस लगा दिया हमने, इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे सवाल को. तो जब आप माइनस को ओपन करोगे तो ये वाला थीटा नेगेटिव हो जाएगा और माइनस का जो 30 है वो प्लस का 30 बन जाएगा. ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा cos 2 थीटा पॉजिटिव आएगा. साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है इस रूल से. ओके, 120 और 30 को ऐड करेंगे 150 आएगा. इस 150 को हमने LHS में मल्टीप्लाई कर दिया और cos 2 थीटा को इधर लिख दिया. तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n इनटू साइन 150. साइन 150 का रिजल्ट 1/2 होता है. ओके, आप 180 से माइनस करके निकालोगे तो भी आ जाएगा. तो m प्लस n अपॉन 2, बस यही हमें प्रूफ करना था स्टेटमेंट. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. Students, let's see the last question of your exercise 3.4. And the question is that prove that tan alpha plus beta into tan alpha minus beta is equals to sin square alpha minus sin square beta upon cos square alpha minus sin square beta. Before solving this question, we will see the two formulas. यहाँ पे दो फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं. sin a plus b into sin a minus b is equals to, यहाँ पर ध्यान देंगे sin a plus b into sin a minus b में तो रिजल्ट आएगा sin square a minus sin square b. ये फॉर्मूले हैं दो. cos, अब यही सेम फॉर्मूला cos के लिए बनेगा, तो cos में पहला टर्म cos का होगा लेकिन दूसरा टर्म साइन का होगा. ये चीज ध्यान रखेंगे. मोस्टली गलती स्टूडेंट्स यही कर देते हैं कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b लिख देते हैं, वहाँ नंबर कट जाते हैं आपको. ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि cos a plus b into cos a minus b is equals to cos square a minus sin square b. Okay, now see the questions. The question is tan alpha plus beta into tan alpha plus alpha minus beta. Now we have changed this tan into the terms of sin and cos. Sin alpha plus beta upon cos alpha plus beta, and we can write tan alpha minus beta is sin alpha minus beta into cos alpha minus beta. तो sin alpha plus beta into sin alpha minus beta, यही वाला फॉर्मूला यूज किया हमने. तो अल्फा की जगह a और b है तो a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा. ओके, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा. बस सीधा सीधा फॉर्मूला रखना था और रिजल्ट आ गया. तो अब आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है, इसे पूरा कर लीजिए. हम लोग डिस्कस करेंगे अब एक्सरसाइज 3.5 नेक्स्ट वीडियो.